अगर इलेक्शन कमीशन शिकायत आते ही तुरंत अपनी मशीनरी को एक्टिव करके जांच करके सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल देता तो कोई मुद्दा बनने की संभावना ही नहीं थी। चीज़ मांगना, शिकायतकर्ता को ये डिनाई करना है कि हम जांच करेंगे नहीं जब तक कि आप अपने गर्दन को फंसाते नहीं हो एफिडेविट के माध्यम से। युग में क्या मुमकिन है क्या नहीं है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर तरह की चीज़ें घटित होती हैं और रोज़ ऐसे शॉकिंग चीज़ें सामने आती हैं कि इस तरह से कुछ हैक हो गया, उस तरह से कुछ हैक हो गया। देश में इस समय वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर के साथ गरमाया हुआ है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर देश भर में माहौल बनाने में लगे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में है। लेकिन क्या वाकई में वोट चोरी का मुद्दा है और क्या इस तरह की गड़बड़ियां मुमकिन है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व जो चुनाव आयोग के आयुक्त रहे हैं ओपी रावत जी, उनके पास। उनसे जानेंगे। सर, राहुल गांधी तो इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में वोट चोरी हुआ है क्या? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें आपको कुछ सच नज़र आता है? देखिए, मैं कोई भी कमेंट इस पर करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि सच है या नहीं है वही बता सकता है जिसने जांच कर ली हो, और जांच नहीं हुई है इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन शिकायत आते ही तुरंत अपनी मशीनरी को एक्टिव करके जांच करके सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल देता तो कोई मुद्दा बनने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और चुनाव की मशीनरी, मतदाता सूची की मशीनरी बहुत बड़ी होती है। हज़ारों लाखों में लोग उसमें काम करते हैं, अधिकारी लोग। तो ऐसे में कहीं किसी व्यक्ति से गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है हर आदमी परफेक्ट है। तो इसलिए जांच करके तुरंत तथ्य सामने ला देना चाहिए और अगर गलती मिल जाए तो उसको करेक्ट कर देना चाहिए, तो ख़त्म हो जाते हैं मुद्दे। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे आप तो फिर मुद्दे बनेंगे। इस पूरे मामले में आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन नहीं लिया? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं पहले से देख रहा हूँ कि जैसे पहले शिकायत आई उस पर चुनाव आयोग का रेस्पॉन्स ये था कि आप एफिडेविट दीजिए, रूल कोट किया गया। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ मांगना, शिकायतकर्ता को ये डिनाई करना है कि हम जांच करेंगे नहीं जब तक कि आप अपने गर्दन को फंसाते नहीं हो एफिडेविट के माध्यम से। ऐसा हो गया और इस वजह से ये स्नोबॉल हो रहा है मामला। सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या उसके पास उतने अधिकार होते हैं या उतना अमला होता है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो पूरे ट्रेनिंग होती है, बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही है तो क्या उसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्या उनके आधार पुख्ता हो सकते हैं? इस पर बिना जांच के कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरे कार्यकाल का अनुभव है वो ये है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो भी शिकायतें करती हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर करती हैं। उनके वर्कर्स ने ज़मीन से जो फीडबैक दिया है कि साहब ऐसा हुआ है, ये हो रहा है, ये गड़बड़ी है, तो उनका दायित्व बन जाता है कि उसको ऊपर उठाएं और ऊपर उसको रेज करें ताकि उसका निराकरण हो सके। उनके पास ये वेयरविदॉल नहीं होता है कि फिर वो वहाँ जांच करें, अपने वर्कर की जांच करें तो उसके मन में संदेह होगा। ये सब परेशानियाँ उनको हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ही संज्ञान लेना चाहिए कि कोई शिकायत उन्होंने उठाई है, भले ही कैसी भी हो, उसको तुरंत जांच करके उसका निराकरण कर दें और उसको पब्लिक डोमेन में सारे वोटर्स की जानकारी के लिए डाल दें, तो उससे मामले तुरंत ख़त्म हो जाते हैं और कोई भी स्नोबॉल नहीं हो पाता है। सर, राहुल गांधी ने हाल में जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन वोट काटे गए हैं। तो ऑनलाइन भी वोट काटे जाने की का आपको लगता है कि मुमकिन है ये? देखिए, इस युग में क्या मुमकिन है क्या नहीं है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर तरह की चीज़ें घटित होती हैं और रोज़ ऐसे शॉकिंग चीज़ें सामने आती हैं कि इस तरह से कुछ हैक हो गया, उस तरह से कुछ हैक हो गया। तो इसलिए ऑफ एंड कमेंट करना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन के सिस्टम्स में इतनी मैच्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है कि ज़्यादातर चीज़ें जांच के दौरान पता लगाई जा सकती हैं। कोई भी गलती आती है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जा सकता है और तुरंत ही आम आदमी को, आम वोटर को बताया जा सकता है कि क्या क्या है इसमें, तथ्य क्या है, और तथ्य बताएंगे तो पूरे मामले शांत हो जाएंगे, कोई मुद्दा बनेगा ही नहीं।
सर, अभी बिहार में चुनाव होना है, आसाम में होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और जैसे चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये ज़रूरी है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आएँ स्पष्ट तौर पर? देखिए, चुनाव आयोग को हमेशा न केवल स्टेक होल्डर्स के सामने बल्कि आम पब्लिक के सामने हमेशा निष्पक्ष, न्यूट्रल दिखना ही चाहिए। और तभी लोगों का भरोसा रहेगा, तभी स्टेक होल्डर्स का भरोसा रहेगा और तभी वो फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान चुनाव आयोग भी, उनकी मशीनरी भी ये साबित कर देगी कि चुनाव पूरी तरह से फ्री, फेयर और क्रेडिबल हुए हैं और निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। सर, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तब आप चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की इकाई है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि कम मार्जिन के साथ चुनाव जो है कई सीटों पर हार जीत का फैसला हुआ है और यहाँ पर भी इसी बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो क्या सर ये भी मुमकिन हो सकता है? नहीं, मार्जिन कितना भी हो, ये तो वोटर का फैसला है। आप मार्जिन तय नहीं कर सकते, ना आप मार्जिन बढ़वा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो जिस तरह से वोट डाले गए हैं उस तरह से ही फैसले आएंगे और उस तरह से ही काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं और उन्हें किसी तरह का संदेह है कि जो कम मार्जिन है उसमें कोई गलती हुई है या दिख रही है, तो उसकी जांच तुरंत की जा सकती है और जांच करके उनको बताया जा सकता है कि साहब जो संदेह आपको हो रहा है उसके बारे में तथ्य ये हैं। सर, अभी और क्या गड़बड़ियाँ आपको लगती हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी कह रहे हैं अभी तो कुछ और खुलासा होने बाकी हैं, तो आपको लगता है कि कुछ और भी गड़बड़ियाँ, इसके अलावा भी कुछ और निकलकर सामने आ सकता है क्या? और भी कुछ आपको नज़र आता है कि अभी ये चीज़ बाकी है? देखिए, राजनीतिक दल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इवन एस्ट्रोलॉजर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, अभी फिर से वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है और इस बार कुछ नई चीज़ों को भी शामिल किया जा रहा है। अब लगता है कि आपको भारत उस स्थिति में है कि जो तमाम तरह के सवाल या विसंगतियां उठ रही हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है? मुझे ये लगता है कि जो पैन इंडिया एसआईआर की व्यवस्था की गई है, 10 सितंबर की मीटिंग का मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, सीईओज़ की मीटिंग के, उसमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। काफ़ी कुछ सुविधाजनक स्कीम बनाई गई है और मुझे लगता है कि इस बार जो बिहार में समस्याएं उत्पन्न हुई वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी और बाकी राज्यों में इसे बड़ा स्मूथली संपन्न किया जा सकेगा। तो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत जो इस बात को कह रहे हैं कि यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसमें चुनाव आयोग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।